अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत उज़्मा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है लकीरें, सितारे और किस्मत। और ये प्रोग्राम आप देखते हैं अपने पसंदीदा चैनल पे जिसका नाम है फ्रीडम न्यूज़। बिल्कुल, और इस प्रोग्राम में हम आपके सवालात के जवाब देते हैं। जैसा कि आप लोगों को अक्सर मैं बता रही होती हूँ कि आप अपने हैंड प्रिंट्स मुझसे शेयर करें, अपना जो है वो मुकम्मल नाम, जिस जगह आप पैदा हुए उस जगह की तफसील और जिस वक्त पैदा हुए यानी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें, और अपनी मदर का नाम अगर आप हमसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कॉलिंग नेम है घर में, कोई प्यार से कोई, जैसे कुछ लोगों का नाम लेट सपोज है आलिया लेकिन उनको घर में कहा जाता है गुड़िया, तो ये दो डिफरेंट नाम हो गए। तो इस तरह अगर कोई नाम आपको प्यार से कहा जाता है या दोस्त अहबाब आपको कुछ और नाम से मुखातिब करते हैं, या अगर आपके दो नाम हैं तो आप पूरा नाम मुझसे ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अच्छे तरीके से आपकी जो सवालात हैं, आपके जो क्वेरीज़ हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूं, उनको फैसिलिटेट कर सकूं। आज मेरे पास कुछ सवालात आए हैं। एक खातून ने अपनी बेटी के हैंड प्रिंट्स भी भेजे हैं और उन्होंने उसके जो है वो बारे में कुछ सवालात भी किए हैं। तो मैं आज हैंड प्रिंट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये किसी लड़की के हाथ का मामला है, मगर मैं नाम बता दूंगी ताकि उनको समझने में आसानी हो। और उनके जो सवालात हैं, तो जो नाम मुझे बताया गया है उसमें उनका पूरा नाम है फ़ायज़ा, ठीक है, फ़ायज़ा नाम है। डेट ऑफ बर्थ जो फ़ायज़ा की है वो है दिसंबर की 6, और 6 दिसंबर मैं यह जो है मिस कर देती हूँ क्योंकि लड़की आपको पता है कि उम्र के मामले में थोड़ी सी कॉन्शियस होती है। तो 6 दिसंबर को फ़ायज़ा आपका मेरे पास प्रोफाइल पहुँचा है और उसमें आप की अम्मी ने जो सवालात किए आपसे मुतालिक, उसमें सबसे पहले वही जानना चाहती हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। अच्छा फ़ायज़ा, इस वक्त आप 20 साल से अबव हो चुकी हैं, तो 21 ईयर्स आपका इस साल में शुरू हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी शादी के हवाले से सवाल पूछा गया है, तो आपकी हाथ की लकीर मैंने देखी, आपकी शादी विद इन 1 ईयर मुमकिन है। इसी 1 साल में इंशाल्लाह आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, नज़र ये आ रहा है कि आपके अपने रिश्तेदारों में ये शादी होगी और यकीनन ये शादी इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी। क्योंकि ज़ाहिर है ये सवाल आपकी मदर ने मुझसे पूछा, इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जो आपकी तालीम है वो आगे कितनी होगी। तो अभी जो आपकी तालीम है आपके हाथ से नज़र आ रहा है कि आप तकरीबन ग्रेजुएशन पे खड़ी हुई हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे अभी फ़िलहाल आपके हाथ पे तालीम की लकीर नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ स्किल्स ऐसी सीखेंगी कि जिससे आप अपना कोई नाम, अपना काम पैदा करेंगी दुनिया में। तो ये है फ़ायज़ा आपके लिए। अच्छा, थर्ड सवाल जो आपके लिए पूछा गया आपकी मदर ने, वो ये है कि भाई आप जो है वो क्या यहीं रहेंगी। अच्छा, आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लाहौर है। फ़ायज़ा, आपका क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर है, फ़िलहाल आप लाहौर में ही मुकीम है, तो पूछा यह गया है कि क्या आप आगे चलकर शादी के बाद लाहौर में या उसके आसपास में कहीं रह रही होंगी या आप कहीं और मूव कर जाएंगी, जो आपकी हाथ की लकीरें बता रही हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे 5 साल के अंदर तो आप लाहौर के आसपास रहेंगी, लेकिन 5 साल के बाद ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में ही शायद कहीं और जगह मूव कर जाएं। फ़िलहाल आपकी लाइन्स मुझे इतना ही बता पा रही हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे चीज़ें करीब आ रही होती हैं, लाइन्स उतनी ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बताना शुरू हो जाती हैं कि क्या होने वाला है आपकी अगली लाइफ में। तो फ़ायज़ा के ये 3 सवालात तो मैंने बता दिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सजिटेरियस के हवाले से। लेटर F यानी उर्दू में जो फ़े से जिन लोगों के भी नाम शुरू होते हैं उनका स्टार होता है सजिटेरियस, और उर्दू में उसको कहते हैं बरजे कौस, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि किस डेट से किस डेट तक पैदा होने वाले लोगों का स्टार सजिटेरियस होता है। कहा जाता है कि 23 नवंबर से जो लोग 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जो लोग पैदा होते हैं उनका ज़ोडिएक साइन, उनका स्टार सजिटेरियस है। और इस दौरान में जो पैदा होने वाले लोग होते हैं उनकी खुसूसियात तकरीबन मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें हैं, सजिटेरियस लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हैं, यानी कि ये थोड़े मूडी होते हैं और ये हालात और वाक़यात के मुताबिक नहीं ढलते, बल्कि हालात और वाक़यात को अपने लिए जो है अपने हिसाब से लेकर चलना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ये लोग किसी जगह जब जाते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं और वो काम अगर पहले से किसी ने किया होता है तो वो उस पुराने काम को बिल्कुल साइड लगा देते
लेते हैं और ज़ीरो से काम शुरू करते हैं। ये सजिटेरियस लोगों की मैं क्वालिटी बता रही हूँ जो कि बहुत पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मशवरा ये है कि भाई आप थोड़ा सा जो है अपने मिजाज को रैशनल करें, थोड़ा सा जो है वो आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आएँ। और ठीक है, नेचर बदली नहीं जा सकती, लेकिन नेचर पर काम ज़रूर किया जा सकता है। तो अगर आपका स्टार भी सजिटेरियस है या आपके घर में कोई आपकी बच्चों में से या बहन भाइयों में से किसी का स्टार सजिटेरियस है, तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनका नाम अगर एफ़ लेटर से नहीं है तो उनको कॉलिंग नेम आप एफ़ लेटर से शुरू कर दें। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे नाम होते हैं जो उस स्टार के होते हैं जो कि सूट नहीं कर रहा होता आपके स्टार को। ऐसी सूरत में आपको फ़ौरी तौर पर अपना, अगर आप नाम वैसे नहीं बदल सकते या आप अपने बच्चों का नाम तब्दील नहीं कर सकते या आप अपने लव्ड वन के नाम तब्दील नहीं कर सकते, तो आप उनको कोई कॉलिंग नेम्स कहना शुरू कर दें। यकीन जानिए इतनी छोटी सी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने ज़रूर नोटिस करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ज़रूर बताऊं कि देखिए हर स्टार जो है वो उसमें कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो अच्छाई बुराई का मजमुआ है। ये तो एक नेचुरल सी बात है, कुदरत का कानून है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, तो हम अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं और अपनी खामियों को कम कर सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी होता है और हर चीज़ मुमकिन है। इस दुनिया में जो लोग कामयाब होते हैं वो हमारे आप जैसे इंसान ही हैं। वो कामयाब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते को समझ लेते हैं जिसको इख्तियार करके उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर आप भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ले आइए और यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लें भाई सजिटेरियस के हवाले से कि सजिटेरियस या बुर्ज कौस जो मैंने आपको स्टार बताया कि उसकी और क्या क्वालिटीज़ हैं। देखिए सजिटेरियस लोग जो होते हैं वो जज्बाती भी होते हैं, गुस्से के भी तेज़ होते हैं। ये तो कुछ उनकी हो गई नेगेटिव क्वालिटीज़। जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो ये कि सजिटेरियस इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अगर आप सजिटेरियस का एक वो देखें कि उनका जो निशान है उनके बुर्ज पे जो बना हुआ होता है, वो एक ऐसा इंसान है जो कि घोड़े पे सवार है। ठीक है, तो वो कुछ उसके अंदर कुछ घोड़ों वाली भी क्वालिटीज़ हैं। नहीं, घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तार होता है, बहुत तेज़ी से भागता है, उसके अंदर बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर एक एनर्जी होती है। तो सजिटेरियस लोगों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनकी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल ना हो तो फिर वो थोड़े से एग्रेसिव होने लगते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि थोड़ा सा ज़रूर नोट कीजिए। अगर आपका स्टार सजिटेरियस है तो आप अपनी एनर्जी को देखें। ठीक है, कि आप जो है वो आपके अंदर इतनी एनर्जी है तो आप एक से ज़्यादा जगहों पे काम करें, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये एक निज़ाम है कि जो हमारे 12 स्टार्स हैं वो कुछ ना कुछ आपके जिस्म के कुछ हिस्सों पे हुकूमत कर रहे होते हैं। सजिटेरियस जो है उसका हुकूमत करने का जो एरिया है जिसमें वो है टांग। ठीक है, तो लेग्स पे सजिटेरियस का ये प्लस पॉइंट भी है और ये माइनस पॉइंट भी है। अगर कोई खुदा न खास्ता बीमारी होती है सजिटेरियस को तो उसमें ज़्यादातर इफ़ेक्ट उनकी टांगों पर आता है। इसलिए अपनी टांगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, ऐसी एक्सरसाइजेज़ ज़रूर करें जिससे आप स्ट्रॉन्ग रहें और आपके जो है वो टांगें उसी तरह से इफ़ेक्टिव रहें, काम करती रहें। और आपका प्लस पॉइंट भी ये है, तो अगर आप रनिंग वगैरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपको यकीनन उससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो सजिटेरियस स्टार होता है उसके अंदर देखिए ये लोग जो होते हैं ना, ये आने वाले वक्त के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपके दिल में किसी किस्म की कोई ऐसी बात आ रही है किसी इंसान को देख कर उसके बारे में कि भाई ये हो सकता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा दे, तो आप अपनी उस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मुमकिन है कि वो शख्स आपको नुकसान पहुंचाए, तो थोड़े से मोहतात रहें उस शख्स से। और अगर आपको किसी जगह के बारे में एक इंट्यूशंस आ रही हैं तो उस जगह के बारे में भी आप
काफ़ी हद तक जो है वो देख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपने क्या करना है। इसके अलावा सजिटेरियस के बारे में एक जो बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं अगर इनको इनकी पसंद का काम करने दिया जाए। तो अगर आप पेरेंट्स हैं किसी ऐसे बच्चे की जिसका स्टार सजिटेरियस है तो थोड़ा सा उसको उसकी मर्ज़ी की फ़ील्ड चुनने की आज़ादी ज़रूर दीजिएगा और आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितना कामयाब है। आज का एपिसोड मैं यही ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और स्टार, किसी और क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।